हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी होम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। अगर आपने इसके जो पहले के पार्ट हैं नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे पहले के पार्ट देख सकते हैं। मैंने बना दिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ करके बनाई है प्लेलिस्ट, उसमें आप जाके पहले के पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके सुपोषण और कुपोषण के और जो क्वेश्चन पूछे गए इसका पहला पार्ट मैंने करा दिया है। इसके अलावा भी और भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो उनको भी आज देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से। तो करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें जो आपका TGT 2019 में पूछा गया था, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। ये TGT 2019 में पूछा था। मरासमस, स्कर्वी, बेरी घेंगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। तो आपका मरासमस ये भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। भोजन में किसकी? प्रोटीन और कैलोरी की। क्योंकि ये अधिकतर आप देखोगे तो ये आपको निर्धन वर्ग के लोग होते हैं उनके बच्चों में देखने को मिलता है। आहार में न केवल प्रोटीन की कमी होती है, उसमें ऊर्जा का भी अभाव होता है। और यह रोग उस परिस्थिति में हो जाता है जब माँ जल्दी गर्भ धारण करती है। क्या करती है? जब माँ जल्दी गर्भ धारण करती है और बच्चों के बीच में 3 साल का अंतराल नहीं रखती। कितने साल का? 3 साल का। और क्या होता है, जल्दी गर्भधारण की दशा में माँ शिशु का स्तनपान कराना छुड़ा देती है और उसको पर्याप्त मात्रा में जो पोषण मिलना चाहता है वो मिल नहीं पाता है। दूध, अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि नहीं खिला पाती है। ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, बच्चे को जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का रोग हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है फिर से मैं बता दे रही हूँ। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है कौन सा? मरासमस रोग। क्यों? क्या होता है कि ये रोग अधिकतर निर्धन वर्ग के बच्चों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके आहार में प्रोटीन की कमी होती है और उसकी वजह से उसमें क्या होता है, प्रोटीन कमी की वजह से उनमें ऊर्जा का क्या होता है, अभाव होता है। ये परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? जब माँ जल्दी गर्भ धारण करती है और बच्चों के गर्भ धारण के समय बच्चों के अंतराल में 3 साल का अंतराल नहीं रखती है। उस समय ऐसी परिस्थिति हो जाती क्योंकि माँ स्तनपान छुड़ा देती है और बच्चों को पर्याप्त मात्रा में जो दूध, अनाज, दाल, फल, सब्जी खिलाना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण इस रोग से बच्चे गंभीर रूप से पीड़ित हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो और उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा व मांसपेशियां होती हैं तो ऐसी स्थिति को कहते क्या हैं, बताइए। जब बच्चों की वृद्धि हो रही है वो तीव्रता से बाधित हो और उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा व मांसपेशियां होती हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। क्वाशकर, सूखा रोग, स्कर्वी या बेरी, जल्दी बताइए क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं सूखा रोग। ठीक है, जब क्या हो जाता है, जब बच्चे के आहार में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होने लगती है तो जो बच्चा है उसको, जब बच्चे के आहार में प्रोटीन की और ऊर्जा इन दोनों की कमी होगी तो क्या होगा, बच्चे को सूखा रोग होने लगेगा। और यह रोग 6 माह से लेकर 18 माह के शिशुओं को होता है। लिख लीजिएगा।
और ये 4 वर्ष के बच्चों में भी पाया जाता है। मैं फिर से बता देती हूँ, ये 6 माह से लेकर 18 माह के शिशुओं में होता है और 4 वर्ष के बच्चों में भी पाया गया है ये। ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं? सूजन बिल्कुल नहीं होती है, इसमें सूजन नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होगी सूजन। दूसरा है वज़न बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अत्यधिक। शिशु की जो लंबाई है उसमें वृद्धि नहीं होगी और शिशु क्या हो लगने लगेगा, देखने में अधिक उम्र का दिखाई देने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2014 में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आता है कि मरामस बीमारी पाई जाती है। टीजीटी 2005 में पूछा गया था। 6 माह से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में। तो किस आयु के बच्चों में देखी जाती है? तो ये बीमारी 1 वर्ष से कम के बच्चों में पाई जाती है। 1 वर्ष से कम के बच्चों में पाई जाती है। ये क्या होता है? जब प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो जाती है तब ये रोग होता है। इसमें बच्चा जल्दी जल्दी उल्टी करता है, दस्त करता है, उल्टी होती है, दस्त होती है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, दिन ब दिन सूखता जाता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं और पेट आगे की तरफ निकल आता है। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट, मरामस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है। टीजीटी 2005 में पूछा गया था। कमज़ोर होता है, भूखा होता है, गुस्से वाला होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया है कि ये रोग अधिकतर क्या 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होता है, मैंने ये बताया है। और इस रोग में क्या हो जाता है? बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जैसे जब वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, कोई इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा तो चिड़चिड़े से क्या हो जाता है? वजन घटने लगता है और इंसान क्या कमज़ोर हो जाता है। तो मरामस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है तो कमज़ोर होता है। क्योंकि ये जो बीमारी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में देखी जाती है, इसमें क्या होती है, जो वृद्धि है वो रुक जाती है और लंबाई की अपेक्षा भार में अधिक कमी होती है। लंबाई की अपेक्षा भार में अधिक कमी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण में गहरा संबंध है। टीजीटी 2009 में पूछा गया था। चिंता का, प्रसन्नता का, कमरठता का, सुंदरता का। तो किसका संबंध है? तो आप समझ लीजिए कुपोषण और चिंता का गहरा संबंध है। क्योंकि कुपोषण से जो व्यक्ति को क्या हो जाता है? शारीरिक विकार हो जाता है। क्या हो जाता है? शारीरिक विकार हो जाता है। और किसके कारण होता है? असंतुलित, अपर्याप्त आहार के कारण। जिससे क्या होता है? जो पोषक तत्वों का अवशोषण करने के अभाव में होता है। जब पोषक तत्व का अवशोषण नहीं हो पाता है तो उसके अभाव में कुपोषण होता है। ठीक है। पायरिया रोग होता है तो कानों में, दांतों में, आँखों में, नाकों में। तो सबको पता है दांत में जब दांत की साफ़ सफाई अच्छी तरह नहीं होती है तो ये रोग हो जाता है। इसमें ज़्यादा बताने वाला नहीं है, ये तो सिंपल सा है, सबको पता ही है। इसमें मसूर में खून आने लगता है
और सांस लेने दुर्गंध आती है, पस सा जमा हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? ये आपका टीजीटी 2010 में पूछा गया था। कार्बोहाइड्रेट, खनिज रबर, वसा या प्रोटीन? बताइए किस रोग मतलब किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज रबर, वसा, प्रोटीन? तो इसका राइट आंसर है आपका प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जो शाकाहारी बच्चे होते हैं उनमें ये रोग ज़्यादा होता है, क्योंकि वो शाकाहारी भोजन पर आश्रित होने वाले बच्चों में ये रोग ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन का जो आपूर्ति का एकमात्र स्रोत होता है वो भी होता है वनस्पतिक। इसलिए जो शाकाहारी भोजन के जो बच्चे होते हैं उनमें ये रोग ज़्यादा देखा जाता है। फिर वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? हृदय रोग संबंधी रोग में, कुपोषण, मधुमेह, सुपोषण? वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? तो जो वसा की मात्रा है वो कुपोषण में बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी प्रदान करता है। तो 1 ग्राम, फिर से लिख दे रही हूँ, 1 ग्राम वसा आपको वसा से 9.1 कैलोरी प्रदान करता है। और वसा प्राप्ति का स्रोत कौन से हैं? तो आपका तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, तेल युक्त बीज हो गए, ये सब हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं। जल्दी से बताएं। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं, आपका टीजीटी 2005 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? बताऊं कि आप लोग बताओगे? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरोसिस व मोटापा। फ्लोरोसिस व मोटापा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोटापे में व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में क्या जमा हो जाती है? वसा हो जाती है जमा, जो इस रोग का कारण बन जाता है, मोटापे का कारण बन जाता है। इसलिए हमें वर्कआउट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, जिससे अतिरिक्त वसा ना जमना पाए। फिर है इम्यूनोग्लोबिन में से किस नाम से भी जाना जाता है? ये टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया था। तो प्रोटीन, लिपिड्स, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज़? जल्दी से होता है इसका राइट आंसर। इम्यूनोग्लोबिन इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है एंटीबॉडीज़। किस नाम से? एंटीबॉडीज़। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय क्या है? मैंने बताया है, इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। अभी मैंने जो पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें मैंने 2-3 बार बताया है, और ये टॉपिक तो बहुत बार चला है, तो सबको आंसर पता होना चाहिए। शरीर में पोषक तत्व की कमी व अधिकता से अभिप्राय क्या है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2005 के पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आ भी सकता है, तो इस पर अपना ध्यान दें और बताएं।
तो मैंने बताया था शरीर में पोषक तत्व की कमी व अधिकता से क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। ये मैंने बताया था। ये कुपोषण पोषण की वह स्थिति है जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य है, व्यक्ति का स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है, और जब स्वास्थ्य में गिरावट आ जाएगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म होने लगेगी, इंसान रोगग्रस्त होने लगेगा। ये मैंने आपको बताया है। मैंने ये भी बताया कि आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण अल्प पोषण और अधिकता के कारण अति पोषण हो जाता है। मैंने बोला है कि कमी के कारण, याद रखिएगा, अल्प पोषण और अधिकता के कारण अति पोषण हो जाता है। तो ये था आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको ये मेरी सीरीज़ मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में जाके आप पहले की सीरीज़ देख सकते हैं। तो ज़रूर करके कमेंट करके अपना फीडबैक दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।